दोस्तों सर्दियों का टाइम आ गया है और इस टाइम के आने का मतलब है पानी की बचत, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी से नहाने का जिगरा सब में नहीं होता। कई लोग तो हफ्ते भर लगा देते हैं खुद को मनाने में कि नहाएं या ना नहाएं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें भरी ठंड में नहाने का मन करता रहता है, लेकिन ठंडे पानी को देखकर उनकी भी रूह कांप जाती है। ऐसे ही लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ने एक टेक्नोलॉजी को इजाद किया है जिसका नाम है इमर्शन रॉड। इमर्शन रॉड के आने के बाद से ठंडे पानी का बहाना मारने वालों का बहाना खत्म हो गया और हफ्ते में एक बार नहाने वाले 3 बार नहाकर खुद को किस्मत वाला कहने लगे। मार्केट में तरह तरह की इमर्शन रॉड मौजूद है जो अलग अलग क्वालिटी के साथ आती है। कई ऐसी भी होती हैं जिन्हें चलाना रिस्क से भरा हुआ होता है, क्योंकि पानी में सीधे करंट से भरी एक एल्यूमिनियम या स्टील की रॉड किसी की जान की आफत भी बन सकती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि रॉड का इस्तेमाल करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और वीडियो के आखिर में ये भी बताएंगे कि आपके लिए पानी गर्म करने वाला गीजर ज्यादा फायदेमंद है या फिर ये छोटी सी रॉड। दोस्तों बाजार में तरह तरह की रॉड है, कुछ वाटर प्रूफ होने का दावा करती है तो कुछ ऐसी भी है जो करंट प्रूफ भी होती है, यानी कि अगर आप पानी में डालकर पानी को हाथ लगाएंगे तो भी करंट नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें इन रॉड्स को यूज करते टाइम ध्यान में रखना चाहिए। Factified. Facts on your face. नंबर 1, लोहे की बाल्टी मतलब मौत को दावत। जब भी नहाने का मन करे और इमर्शन रॉड की तरफ नजर जाए तो अपनी बाल्टी की तरफ भी एक नजर घुमा ही लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि लोहे की बाल्टी को दूर ही रखा जाए और किसी ऐसी बाल्टी को यूज में लाया जाए जो करंट की बैड कंडक्टर हो। लोहे की रॉड का आयरन आपको झटके देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, इसलिए इससे तो दूर ही रहिए। बेहतर होगा कि इस रॉड को आप किसी प्लास्टिक की या फिर स्टेनलेस स्टील की बाल्टी में ही यूज करें। इन दोनों में ही करंट लगने का खतरा ना के बराबर होता है, इसलिए बाल्टी को ध्यान में रखना भी जरूरी है बॉस। ये बड़ी अच्छी बात है। नंबर 2, पुरानी रॉड में है ये पंगे। कई लोग कंजूस कम आराम पसंद ज्यादा होते हैं। एक बार रॉड को खरीदने के बाद फिर भूल जाते हैं कि उसे रिप्लेस भी करना होता है। हमारा पॉइंट ये है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एक ही रॉड को सालों साल इस्तेमाल करते हैं। कई रॉड ब्रांड वाली होती हैं तो कई लोकल जो अपने अपने टाइम पर खराब होने लगती हैं। इसलिए इन रॉड्स को टाइम टू टाइम चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि इनमें करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है, और जहाँ खतरा है वहाँ फैंटम बनने का कोई फायदा है नहीं ना। सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप रॉड पुरानी होते ही उसे बदल दें। ये ना सोचे कि अभी तो और चल सकती है यार, क्योंकि पुरानी रॉड जब झटके देना शुरू करती है तो पछतावे और गुस्से के अलावा कुछ नहीं सूझता। नंबर 3, साफ करते रहने में है भलाई। जब ठंड आती है तो उसी हिसाब से नहाने का प्रोसेस बढ़ जाता है। रॉड से पानी गर्म करके हम तो नहा लेते हैं, लेकिन रॉड को नहलाना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या मजाक है, वो तो पानी में जाकर खुद ही धुल जाती है। तो ऐसा नहीं है। असल में रॉड जब पानी में जाती है तो उसकी हीटिंग से पानी के अंदर के कुछ एलिमेंट्स इस रॉड से चिपक जाते हैं, जो रॉड और हमारे दोनों के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। इसके अलावा बार बार इस्तेमाल करने से इस रॉड पर जंग भी लग जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि रॉड को टाइम टाइम पर साफ भी करते रहना चाहिए, क्योंकि केयर से ही लाइफ बढ़ती है, और केयर तो हर किसी को चाहिए होती है, फिर चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। नंबर 4, घंटों पानी गर्म करना ठीक नहीं। कई लोग ना तो रॉड फ्रेंडली होते हैं और ना ही एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये वो लोग हैं जो रॉड को बाल्टी में डालते हैं, फिर कान में ईयरफोन लगाकर गुम हो जाते हैं। अब ये रॉड घंटों तक ऐसे ही पानी में पड़ी रहती है। इन्हें लगता है कि इससे क्या ही होगा, लेकिन इससे होता ये है कि रॉड एक हीटिंग एलिमेंट है और इसे लगातार बहुत देर तक गर्म करने से इसकी लाइफ कम हो जाती है। अच्छा, और अब उबले हुए पानी से नहाना पॉसिबल है नहीं ना, तो बेवजह बहुत देर तक पानी गर्म करके बिजली को क्यों बर्बाद करना। इसलिए जितने गर्म पानी की जरूरत हो उतनी ही देर तक पानी को गर्म करना चाहिए। नंबर 5, नंगे पांव ना चलें। ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। कई लोग बिजली को चैलेंज करते हैं, उन्हें ये याद नहीं रहता कि बिजली करंट की देवी है। ये लोग नंगे पांव रॉड लगाने लगते हैं। नंगे पांव रॉड नहीं लगाएंगे तो पानी भरी बाल्टी में हाथ डाल देंगे। कई बार तो ये बच जाते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मुसीबत आपको बताकर आए। इसलिए जब भी रॉड को पानी की बाल्टी में लगाएं तब इस बात का ध्यान रखें कि चप्पल पहन ले। पानी कितना गर्म हुआ है ये चेक करने के लिए अपना हाथ तभी पानी में डालें जब रॉड का स्विच ऑफ हो गया हो। ये तो हो गई
गई वो बात जो आपको रॉड को यूज करते टाइम करनी चाहिए। अब आते हैं काम की दूसरी बात पर, यानी कि गीजर अच्छा है या रॉड। अब ये बात पूरी तरह से आपके मानने पर डिपेंड करती है। कई लोगों को रॉड ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि रॉड बाथरूम की कम जगह घेरती है, ये सस्ती होती है और इसे इंस्टॉल करने या फिर अनइंस्टॉल करने का झंझट नहीं होता। वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि गीजर का मेंटेनेंस चार्जेज ज्यादा होता है और ये जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसा मानकर चलने वालों में ज्यादा नंबर उनका होता है जो किराए के घरों में रहते हैं या फिर बाहर रहकर पढ़ाई या फिर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का खुद का घर है और उन्हें बार बार शिफ्ट नहीं होना पड़ता, वो गीजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो बार बार पानी में रॉड डालकर उसे गर्म करने का रिस्क लेने की बजाय सुकून से एक बार में स्विच ऑन करके पानी गर्म करके नहाना पसंद करते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि रिस्क दोनों में है। इमर्शन रॉड का हमने रिस्क बता दिया, लेकिन गीजर के भी अपने रिस्क हैं। एक तो गीजर की देखभाल करना बड़ा मुश्किल है। इसके टैंक के अंदर एक एनोड रॉड होती है जो पानी को गर्म करने का काम करती है। ये रॉड ही पानी गर्म करती है और गीजर की ये रॉड बड़ी जल्दी खराब होती रहती है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गीजर अगर कम जानकारी वाले किसी आदमी ने लगा लिया तो उसे बार बार सर्विसिंग के अलग से पैसे देने पड़ते हैं, और जब यही काम रॉड से हो सकता है तो गीजर लगवाने से कई लोग बचते ही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल गैस के गीजर मार्केट में आ गए हैं। इन गीजरों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक होती है। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बता दिया कि रॉड के और गीजर के क्या फायदे या नुकसान हैं। हमने ये भी बताया कि रॉड को यूज करते टाइम क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तू समझा? और हमें पूरा भरोसा है कि आप इन्हें ध्यान में रखेंगे बॉस। इस वीडियो में सफर यहीं तक था। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए एपिसोड में, ऐसे ही कुछ नया लेकर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।